खुश रहो, आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। नमस्कार मित्रों, हमारा वर्चुअल का क्लास स्टार्ट हो गया है और एक कक्षा हो भी गई है। तो वर्चुअल में जो पढ़ाने का जो प्रोसीजर है, इसमें क्या है कि ये एक 3-in-1 क्लास है। यानी कि हम कर तो रहे वर्चुअल ही, लेकिन साथ ही साथ आपको जानकारी मिलेगी ग्रहों के फलादेश की। उसके साथ हर ग्रह की हर खाने में क्या निशानी है, इसकी भी जानकारी दी जा रही। अब किसी घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल होगा, इसके साथ ही साथ हम ये भी बताते जा रहे हैं कि सिम्टम से आप कैसे देखेंगे कि ग्रह खराब है कि अच्छा है। ये वो सिम्टम नहीं है कि जनरली जो देखे जाते कि बृहस्पति खराब हो रहा है तो पिता दादा को तकलीफ होगी, बाल पकने लगेंगे, सांस की बीमारी हो रही, छत का ऊपरी हिस्सा खराब हो रहा। ये नहीं, शुभ और अशुभ किसी खाने में बैठकर ग्रह शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है, ऐसा 1 से लेकर 12 तक के खानों में सभी ग्रहों की शुभता अशुभता सिम्टम से कैसे देखें कि खाना नंबर 1 में प्लैनेट बैठा है तो शुभता अशुभता के लिए क्या फल है, और 2 में बैठा है तो वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं ग्रहों का फलादेश, उसके बाद ग्रह इस खाने में बैठकर शुभ है कि अशुभ है, फिर देते हैं हम ग्रहों की निशानियां, उसके बाद फिर वर्षफल में क्या फलादेश होगा। वर्षफल में फलादेश बदल जाता है। ग्रह किसी खाने में आकर वर्षफल में तो बैठ गया, लेकिन क्या वो अच्छा फल देगा या फिर खराब फल देगा। अच्छा देगा तो क्या दे देगा, और देगा तो किस महीने में देगा, या खराब फल देने वाला है तो वो किस महीने में खराबी आएगी। इसको आप जन्म कुंडली की मदद से जो आप वर्षफल बनाए हैं उससे निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानिए कि किसी का बृहस्पति कहीं भी बैठा हो और वो वर्षफल में आ गया खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 आप लोग जानते होंगे कि ये नुकसान का और कष्ट देने वाला खाना है। तो ग्रह कहीं भी बैठा, मान लिया कि बृहस्पति आ गया खाना नंबर 8 में, तो खाना नंबर 8 में आकर वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। खानावार जो आप फलादेश देखेंगे, तो अब 10 लोगों का वर्षफल में मान लिया बृहस्पति खाना नंबर 8 में आया है, तो सबको तो एक जैसा फल नहीं मिल रहा। किसी को तकलीफ हो रही और किसी को गेन हो रहा, विकास हो रहा, समृद्धि हो रही। तो ये कैसे जाने कि क्या होगा। अब मान लीजिए खाना नंबर 8 में कोई ग्रह आपका बृहस्पति आ गया, तो यदि उसी वक्त खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह हो, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, मित्र हो या शत्रु, खाना नंबर 3 में अगर कोई भी ग्रह आ गया तो बृहस्पति जो है वो खराब फल देगा, मंदा फल देगा, यानी कि वो मैलिफिक हो जाएगा। या फिर माना कि खाना नंबर 4 है, तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे
कि खाना नंबर 4 में मंगल आ जाए या शनि आ जाए, तो भी खाना नंबर 8 में जो वर्ष फल में बृहस्पति आया है वो मैलिफिक रिजल्ट देगा, फल मंदा हो जाएगा। यह बृहस्पति 8 में आया है वर्षफल में, तो शनि और मंगल यदि खाना नंबर 7 में आ जाते हैं, चाहे शनि आ जाए चाहे मंगल आ जाए चाहे दोनों आ जाए, तो भी बृहस्पति 8 का उस वर्ष फल खराब हो जाएगा, अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यह जिस समय बृहस्पति खाना नंबर 8 में आ रहा और ठीक उसी समय कि खाना नंबर 12 खाली है, तो भी बृहस्पति का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि बृहस्पति 8 में आ गया, अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, खराब रिजल्ट भी दे सकता है। तो हम ये कैसे देखें कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। 3 में आया तो खराब है, 4 में आया शनि या मंगल तो खराब है, 7 में शनि मंगल आ गया तो भी खराब है। या मान लीजिए कि जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा था और वर्षफल में 8 आ गया, तो बीमारी तो देगा ही, बीमारी देगा, यानी कि खराब रिजल्ट आ रहा। तो उस समय 3 में, 4 में या 7 में ग्रह होना चाहिए। 3 में कोई भी ग्रह, मित्र हो या शत्रु, 4 7 में शनि या मंगल हो। अब देखते हैं कि फल क्या मिलेगा। पंडित जी क्या कहते हैं कि अच्छे फल में क्या मिलेगा और जो खराब फल में क्या मिलेगा। और एक चीज और कि जैसा कि मैंने खाना नंबर 4 का बताया, 7 का बताया, अगर खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 इनमें बृहस्पति के बराबर के ग्रह या इनके शत्रु आ जाते हैं, तो भी खाना नंबर 8 में जो बृहस्पति आया है अच्छा फल नहीं दे पाएगा उस साल में। तो ये कौन से प्लेनेट है? बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, शनि आ जाए या राहु आ जाए, तो भी फल खराब ही होगा। तो अब यदि ये कंडीशन है जो मैंने बताई, तो बृहस्पति का फल खराब होगा, लिख कर ले लीजिए। और यदि 3 खाली है, 3 में कोई ग्रह नहीं, 4 में शनि या मंगल नहीं, 7 में शनि या मंगल नहीं, या फिर अभी मैंने जो बताया कि 2 5 9 12 में बृहस्पति के शत्रु या बराबर के ग्रह बुध, शुक्र, राहु और शनि नहीं है, तो बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उस वर्ष बृहस्पति देव आपको अच्छा फल देंगे। तो अच्छा फल देंगे तो क्या देंगे और बुरा फल देंगे तो क्या दे सकते हैं, ये देखते हैं कि पंडित जी ने क्या लिखा है। ये देखिए, पंडित जी बताते हैं कि यदि बृहस्पति अच्छा फल दे रहा, शुभ फल दे रहा है, तो इस वर्ष ईश्वरीय सहायता का वर्ष होगा। कुंडली वाले को ईश्वर की सहायता प्राप्त होगी और जो परंपरागत कार्य हैं उनमें उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल वर्क हैं वो इनहेंस होंगे, उनसे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इस वर्ष बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, अच्छा है, तो विदेश यात्रा का अवसर है और इस वर्ष भाग्य में वृद्धि होगी और कुंडली वाले का आर्थिक विकास होगा। यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो उसको व्यावसायिक विकास मिलेगा। ऐसे समय में कुंडली वाले की जो गुप्त विद्याएं हैं उनको जानने की प्रवृत्ति, उनको जानने की इच्छा में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी।
अब मान लीजिए कि खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह आ गया था, या फिर जो मैंने 4 7 या 2 5 9 11 का कॉम्बिनेशन बताया, तो बृहस्पति का फल खराब होगा। खराब होगा तो रिजल्ट क्या देगा? यदि बृहस्पति खाना नंबर 8 में खराब रिजल्ट देने वाला है, तो उस वर्ष व्यक्ति को ऋण लेना पड़ेगा, यानी कि लोन में दब जाएगा। उसके घर के जो बुजुर्ग हैं, बृहस्पति किसका कारक है? पिता दादा का। तो जो बुजुर्ग हैं वो अस्वस्थ रहेंगे उस वर्ष, मानसिक तनाव बना रहेगा और कानूनी अड़चन आएगी, यानी कि सरकार की तरफ से तकलीफ होगी। गृहस्थ जीवन खराब होगा और ऐसे व्यक्ति को सांस की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी, दमा की बीमारी, तपेदिक की बीमारी, ये कुंडली वाले को लगेगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि यदि बृहस्पति 8 में आया है और आपने देखा कि खाना नंबर 3 की वजह से, 4 की वजह से, या 7 की वजह से, या फिर 2 5 9 12 की वजह से बृहस्पति 8 में आकर जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो आप उसका करेंगे उपाय। ये उपाय रहेगा उस साल के लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे 800 ग्राम हल्दी की गांठ लीजिए और उसको धर्म स्थान पर दीजिए, रख के आइए। ऐसा कब करना है? जब खाना नंबर 2 खाली हो। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 2 में भी कोई ग्रह आ गया, तो अब आप ये जो 800 ग्राम हल्दी की गांठ लिए हैं, इसको किसी गरीब को दान करेंगे। या आप एक और अच्छा उपाय है कि जैसे कोई बुजुर्ग पुजारी हो, उसको बेसन का लड्डू खिलाइए, या फिर सूत लीजिए, कच्चा सूत 8 धागे लीजिए और उसको पीपल पे लपेट दीजिए। तो ये भी बृहस्पति 8 का अच्छा उपाय है। और स्वर्ण को धारण करना या केसर का तिलक लगाना, ये तो इसका उपाय है ही। या आप पीपल की पालना करेंगे, उसको पानी देते रहेंगे, तो भी बृहस्पति 8 का उपाय हो जाएगा। तो ये इस प्रोसीजर से हम बताते हैं कि पहले पूरा का पूरा, जैसा कि आचार्य अंकित जी ने बताया कि बृहस्पति एक क्या फल देता है, शुभ हो रहा अशुभ हो रहा खानावार, जनरल नहीं कि 1 में बैठ के अशुभ होगा तो क्या सिम्टम आएगा, 2 में बैठ के अशुभ होगा तो क्या सिम्टम आएगा। आप सिम्टम से देख सकते हैं, और ये जो है वर्षफल में ही नहीं, जन्म कुंडली में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बताया जाएगा और वर्षफल में क्या फलादेश होगा वो बताया जाएगा, साथ ही साथ उसका उपाय बताया जाएगा। तो ये हो गई 50% चीज जो हम बताने वाले हैं। उसके बाद जो वर्षफल के देखने के नियम, कि भाई हमने देखा कि बृहस्पति खराब हो रहा, तो देखा, हमने प्रेडिक्शन देखा कि पिता को तकलीफ होगी, पिता अस्वस्थ रहेंगे या लोन लेने की नौबत आएगी। तो ऐसी घटनाएं उस वर्ष कब घटेंगी? वर्ष आया, हमने उपाय कर लिया बृहस्पति 8 का, लेकिन एक्चुअल में वो उपाय हमको किस महीने करना है, वो भी देखना बताया जाएगा कि घटना अच्छी या मंदी किस महीने घटेगी। और वर्षफल देखने के जो तमाम नियम हैं, लाल किताब के जो गुप्त सूत्र हैं वो भी बताए जाएंगे। उनकी भी संख्या कम नहीं, 50 सैकड़ों है। तो इस प्रकार से हमारा वर्षफल का क्लास चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है सम्मिलित हो सकता है, और जो सम्मिलित नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे तो हम छोटी छोटी जानकारी देते ही रहते हैं, उससे आप लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।